हेलो यू ऑल, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस की। आई नो अभी तक की जितनी भी वीडियोस बनी है ये बहुत ही ऑफ ट्रैक है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी बेसिक्स ऑफ किडनी पे। आई थिंक जो स्टूडेंट्स ने उन वीडियो को देखा, दे केम टू व्हाट्सएप एंड दे टेक्स्ट मी पर्सनली सेइंग कि हमें एमएससी को लेके बहुत डाउट्स है। आई फील दैट अ फ्यू ऑफ यू थिंक दैट आई वॉज एन एमएससी स्टूडेंट। आई वॉज नॉट। मैंने DDPHN करी है लेडी अर्विन से। आई वॉज नॉट द MSc स्टूडेंट, दो अ लॉट ऑफ यू हैड डाउट्स रिगार्डिंग MSc एंट्रेंस। दे आस्क्ड मी कौन सी बुक्स रेफर करें, कट ऑफ कैसे निकलती है, कब निकलती है, एंड ऑल ऑफ सच क्वेश्चंस। आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ इट। मैंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया MSc का एंट्रेंस, सो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं थी। Honestly, I'm not the best person to actually ask these questions from, but I have gathered information. I took an entire week. I talked to a lot of people, और मैं जितनी information maximum आप लोगों के लिए इकट्ठी कर सकती थी I have done. So here is what I have researched about MSc entrance, and let's start. ओके, सो इन MSc एंट्रेंस इस साल से बिल्कुल अलग पैटर्न था. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई हैव. सो देयर वर 75 क्वेश्चंस इन टोटल, and I think 75 questions, 4 marks each question, and 300 in total. Okay, so 300 आपका टोटल स्कोर है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 75 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं. अभी तक की जो वेटेज थी क्वेश्चंस की वो डिवाइडेड थी. हम हमेशा हर स्ट्रीम को एक डिवाइडेड वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस देते थे, बट इस साल स्टूडेंट्स विटनेस्ड दैट द क्वेश्चन वाज नॉट डिवाइडेड एज पर वेटेज. द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन वाज ऑफ टेक्सटाइल्स, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सटाइल्स. सो टेक्सटाइल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, एंड न्यूट्रिशन से टोटल दे सेड इवन इंक्लूडिंग द बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस देयर वर ओनली 10 to 12 क्वेश्चंस ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, इवन द न्यूट्रिशन. सो जो 75 क्वेश्चंस हैं उसकी कोई भी वेटेज नहीं है. इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज़ मेकिंग योर पेपर. उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको हायर वेटेज देते हैं, किसको कम. अब आप जब अपना एग्ज़ाम दे देते हो उसके बाद में आपका एक स्कोर आता है, आपके मार्क्स आते हैं ऑफ कोर्स आउट ऑफ 300. ये जो मार्क्स है इसके बेसिस पे कट ऑफ प्रिपेयर होती है. ठीक है, 2 ही कॉलेजेस हैं, IHE इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड लेडी अर्विन कॉलेज, जो MSc कराते हैं. ये लोग अपनी कट ऑफ्स निकालते हैं. ठीक है, जो इनकी कट ऑफ्स होती हैं उसके बेसिस पे आप अपने मार्क्स को इनटेकन रख कर अपना एडमिशन करते हो. ये जो कट ऑफ आती है वो कैटेगरी बेस्ड होती है. जनरल हैव अ डिफरेंट कट ऑफ, योर SC ST हैव डिफरेंट, OBC हैव डिफरेंट. तो वो कैटेगरी बेस्ड होती है. What I got to know, okay, out of my friends, so I have 3-4 people in total जिनसे मैंने information gather करी है, and all of them just said the same thing to me. दो food and nutrition में MSc करे हैं, one out of IHE, one out of LIC, एक जो है वो HDCS कर रही है लेडी अर्विन कॉलेज से MSc. तीनों ने मुझे एक ही चीज़ कही कि कैटेगरीज के अंदर इफ़ यू आर SC और यू आर ST यू हैव अ बिग बेनिफिट, बिकॉज अगर आपका 40, 45, इवन 50 भी स्कोर आया है दे विल गेट एडमिशन. जनरल पीपल फर्स्ट कट ऑफ 200 से आसपास ही रहती है, सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. ओके, अब हम आते हैं और बेनिफिट्स पे. सो ऑनर्स की कट ऑफ अलग आती है, पास कोर्स की अलग आती है. इसलिए ऑनर्स की जो है दे हैव बेनिफिट, एंड pass course you have to work extra hard. Okay, there are 5 departments and 5 of them of course they have different cutoffs. Okay, so if you want admission in HDCS masters, so you will have a different cutoff, and for students who want admission in food and nutrition will have different. जब आप अपनी stream select करते हो, this is what they told. Neither of them, I mean neither of out of 3 of my friends, they were not sure कि जो cut off होती है वो किस मतलब वो जो fill करते हैं फॉर्म उस टाइम पे वो fill करते हैं कि उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, या फिर स्कोर आने के बाद fill करते हैं. बट you have to finalize. If you have 5 departments, right? We have 5 departments, right? एक HDCS होता है, फिर एक food and nutrition होता है, textiles होता है जिसको हम फैशन स्टडीज़ भी कहते हैं. इसके अलावा हमारा एक और RMDA होता है और कम्युनिकेशन होता है. सो वी हैव 5 स्ट्रीम्स. इन 5 में से कोई 3 फाइनल करने पड़ेंगे, और उन तीनों को जब वाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, और आई थिंक आफ्टर यू गॉट योर स्कोर यू हैव टू फिल आपको कौन से 3 डिपार्टमेंट्स को
प्रायोरिटाइज करना है. आई मीन यू कैन ओनली गेट एडमिशन इन ओनली 3. ओके, सो यू हैव टू फाइनलाइज कि मुझे कौन से 3 चाहिए. उसके बेसिस पे फिर जो आपकी कट ऑफ आती है डिपार्टमेंट वाइज, फिर आपने जो इनमें फिल किया है और आप अपने मार्क्स को कंपेयर करते हो. सो यू हैव योर मार्क्स इन हैंड, यू हैव आपने कौन से डिपार्टमेंट्स का फिल किया है और उनकी कट ऑफ क्या आई है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल भी रहा है कि नहीं. आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हो एंड यू ऑप्ट फॉर इट. ओके, सो जो कट ऑफ्स होती है, जैसे आपकी कट ऑफ आई, ओके, यू सॉ दैट ओके आई एम जनरल एंड द कट ऑफ इज़ 180, 185, 190 एंड यू नो दे आर गेटिंग एडमिशन. सो और मेरे मार्क्स उसी कैटेगरी में वेरी कर रहे हैं, आई कैन गेट एडमिशन. उस सिचुएशन के अंदर आप इमीडिएटली अपना पेमेंट करते हो. देखो, देर आर 2 ऑप्शंस, इधर यू कैन गेट एडमिशन इन IHE और लेडी अर्विन कॉलेज. वी ऑल नो लेडी अर्विन कॉलेज की कट ऑफ हाईएस्ट जाती है और IHE की कम जाती है. बट इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन IHE, आप उसी टाइम पेमेंट करके, उसी टाइम फाइनलाइज करके, मुझे ये स्ट्रीम में चाहिए, आई नीड फूड एंड न्यूट्रिशन MSc, आई कैन सी दैट द कट ऑफ इज सेइंग मुझे मिल सकता है. आप अपनी लॉगिन करते हो पोर्टल में एंड यू कैन सी कि मुझे मिल रहा है. आप उसी टाइम पेमेंट करते हो, उसी टाइम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो एंड यू डू द फाइनल पेमेंट. दे सेड कि अगर आप पेमेंट फाइनल नहीं करते हो उस टाइम पे और आप सोचते हो कि मुझे बाद में मिल जाएगा LIC और मेरे को अगर मुझे बाद में LIC मिला और मैं अभी IHE भर दूंगी तो मेरा क्या होगा, यू कैन अपग्रेड लेटर. But at that time you have to secure a seat by doing the payment. Okay, so you have to secure a seat by doing the payment. ओके, सो ये तो सारा जो प्रोसेस था, कट ऑफ कैसे आती है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, ऑल ऑफ सच. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि बेस्ट. देखो, वी हैव कोचिंग अवेलेबल फॉर MSc एंट्रेंस. आई वोंट मच कॉमेंट अबाउट इट कि कैसी होती है कोचिंग, ये वो एंड ऑल. मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी ली है, बट व्हाट देयर एक्सपीरियंस वाज दैट इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट टू एक्चुअली टेक क्लासेस जो कॉलेज में होती हैं. उसमें से मैक्सिमम पार्ट आता है बिकॉज दे नो, द प्रोफेसर्स नो व्हाट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एंड दैट कैन कम इन एग्जाम. सो वो उसी हिसाब से दे while they are taking your class, they say that this is very important for the students who are appearing for the MSc entrance. So you have to note all such pointers and do not miss your classes. That was their biggest intake. What they said कि हम लोगों ने जो एक चीज़ लर्न करी थी वो ये थी कि अगर हम एक भी क्लास मिस करते थे, हमें ऐसा लगता था यार पूरा टॉपिक ही हमें अब नहीं समझ में आ रहा है while we are reading out of books. Because the students who were asking me on message कि हम कौन सी बुक्स रेफर करें, से बुक्स तो I will tell because I have a list of books which they told me, but क्लासेस दे के नॉट बीट. ओके, ये क्लासेस को तुम बीट नहीं कर सकते बुक्स से. सो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस, डू नॉट मिस योर क्लासेस, मेक पॉइंटर्स, लिसन टू योर क्लासेस. इट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि मैं लास्ट सीट पे जाके बैठ गई और मैं क्लास में थी एंड आई वाज बी अटेंटिव. नोट डाउन द पॉइंटर्स विच द टीचर इज सेइंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बायोकेमिस्ट्री तो पूरी तुम्हें कॉलेज में ही समझ में आने वाली है. सो ऑनलाइन से या क्लासेस से, इसे बुक से कुछ समझ नहीं आएगा. जस्ट द क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू टेक देम. ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया. अब मैं बताती हूँ जो 5 स्ट्रीम्स हैं, इन सब की 5 की अलग ही बुक्स हैं. ठीक है, बुक्स खरीदनी है या फिर ओके, इसका भी मैं एक सोल्यूशन बताऊँगी. और जो प्रेपरेशन है उसकी भी मैंने टेक्निक जो उनसे पूछी वो यही थी कि जो क्लासेस आप ले रहे हो अपने उसके अंदर कॉलेज में, जो आपके प्रोफेसर्स आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, दे विटनेस दैट वाज द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट वाज अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम. जो उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो नहीं आया था एग्ज़ाम में. सो प्रेपरेशन टेक्निक तो सिर्फ यही वेरी करती है बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे हैव the entire knowledge, they have written the books. Okay, so if you read a book and they have written the book, there is a difference. So of course your preparation depends upon them. बुक्स को खरीदे या नहीं, आई विल टेल यू, बेटर है आप लोग लाइब्रेरी एक बार ही विजिट करो. जस्ट लुक एट ऑल द बुक्स आई हैव पोर्ट्रेड हियर. इनको जाओ, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जाकर get them photocopied or print, or you could refer. Otherwise individual books loge will be very expensive. So we have a group जिसके अंदर the seniors sell their books at a very cheap price. मतलब 100, 150, 200 की seniors usually अपने books निकाल जाते हैं उस group पे. Just be updated on that group because वहाँ पे usually ये सारी books available होती हैं. Okay, so the first
बुक दैट वी हैव इज़ ऑफ न्यूट्रिशन. मेजरली ये सारी बुक्स जो है हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ही लिखी हैं. सो इज़ दिस बुक न्यूट्रिशन अ लाइफ साइकिल अप्रोच. फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए यू कैन रेफर टू दिस बुक, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू बी श्री लक्ष्मी न्यूट्रिशन. साइंस की जो बुक है, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं. मैं बोलूँगी ज़्यादा बुक्स लेने से बेटर है एक ही बुक के ऊपर ज़्यादा टाइम और फोकस देना, बिकॉज द टॉपिक्स विल रिमेन सेम आउट ऑफ, आई थिंक बोथ ऑफ द बुक्स दे हैव जस्ट सेम टॉपिक्स. सो कम्युनिकेशन के लिए डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड बुक. एक ये और एक HDCS की जो बुक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने लिखी है, वो भी आई थिंक मैंने इसमें रखी हुई है, वो भी बहुत अच्छी बुक है. आई थिंक ये वाली नहीं, ये वाली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. HDCS के लिए रेफर टू दिस बुक. दिस इज़ रियली गुड. Fundamentals of Human Development, a lifespan approach by Asha Singh. This book is really good for HDCS. They have said कि उन्होंने बस इसी बुक को रेफर किया था for their entrance, and a lot of questions were out of this book. Okay, for textiles you can refer to textile science. रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए RMDA के लिए यू कैन रेफर टू दिस बुक. मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर्स की बुक है. अब हम बात करते हैं EPG पाठशाला की. सो न्यूट्रिशन के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए यू हैव टू चेक. ओके, मेरे UG के कोर्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री के ये टॉपिक्स थे. तो मैं बायोकेमिस्ट्री, यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों ही है ना. ये रहा बायोकेमिस्ट्री, राइट, 261, एंड यू हैव फूड न्यूट्रिशन 602. मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था ये. यहाँ पे होम साइंस भी दिख रहा है 640. इन तीनों का ना बहुत यूज़ करना. कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा टॉपिक का, यहाँ पे सब मिलेगा. ठीक है, डू रेफर टू दीज लिंक्स. इसमें होम साइंस में खोल के देखना, यू विल हैव ऑल योर फील्ड्स. ठीक है, पांचों के पांचों डिपार्टमेंट्स, उनके नोट्स, सब कुछ है इसके अंदर. और ये जो है ना मटेरियल, इसके अंदर जो है इतना कंसाइज फॉर्म में होता है ना कि तुम्हें अपने नोट्स नहीं बनाने पड़ते. इसके बाद में तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे ना एक नोट्स की तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है, मतलब इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, यू डोंट हैव कि मैं अपने नोट्स बनाऊं या मैं उससे प्रिपरेशन करूं. डू रेफर टू दीज लिंक्स, दे विल हेल्प यू आउट अ लॉट. ओके, इसके अलावा जो टेक्सटाइल्स के क्वेश्चंस आए थे ना, उसके अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो स्टेप्स की फॉर्म में थे. जो टेक्सटाइल के स्टेप्स होते हैं उसके अंदर थे. तो क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग के थे. ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे. सो यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन पेपर. आई फील वो अवेलेबल होता होगा ऑनलाइन. सो दिस वॉज इट, द एंटायर नॉलेज आई हैड अबाउट दिस टॉपिक. मुझे जितनी नॉलेज थी, आई हैव ट्राइड शेयरिंग with you all through this video. I have never appeared for the exam, so I can very rarely say कि मुझे इसके बारे में exact knowledge ये है. Whatever best I could gather, I have shared amongst you all. The books you could refer, the classes you could take. Your professors also help you out a lot. Our professors are very nice in this context. If you go and ask them a doubt which came in the previous year exam paper, they will help you entirely and they'll make you solve that question. They'll even help you out with the doubts you might have. So do take benefit of that if you are willing to. And I wish you all the very best. I wish that this video was helpful to even 5 people who are watching this video. It was helpful to you, and I hope that you clear the exam and in one intake you have your favorite stream that you always wanted to appear for, masters. And thank you so much for watching the video, and I'm going to end the video signing off. See you all in the next video. Bye bye.